साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच डिस्कस करेंगे क्लामिन 300 mg इंजेक्शन। साथियों क्लामिन 300 mg इंजेक्शन है जो नियॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी का इंजेक्शन है, जो इसका कंपोजिशन है क्लिंडामाइसिन फास्फेट 150 mg मिला है, साथ ही साथ बेंजाइल अल्कोहल 0.9% वेट बाय वॉल्यूम मिला है। साथियों क्लामिन इंजेक्शन है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ इसके यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क इन द बॉडी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ डोज एंड डायरेक्शन फॉर यूज, प्रिकॉशन, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, एमआरपी की बात करेंगे। साथियों क्लामिन 300 mg इंजेक्शन इज एन एंटीबायोटिक इंजेक्शन। साथियों एंटीबायोटिक इंजेक्शन है फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, कहने का मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें इस्तेमाल करने वाली ये दवा है। ये साथियों क्या है कि हमेशा डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही इंजेक्शन ये लगाया जाता है। यूज टू ट्रीट वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया का किसी तरह का विकार शरीर में है उसमें इस्तेमाल करने वाला इंजेक्शन है। एंड इट इज इफेक्टिव इन इन्फेक्शंस ऑफ द लंग्स, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंग्स में हो गया है, फेफड़े में हो गया है, निमोनिया हो गया है, या स्टमक में इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरियल, स्किन में इन्फेक्शन हो गया, सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया, बोन एंड जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया, ब्लड इन्फेक्शन हो गया है और हार्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे केस में क्या होता है क्लामिन 300 mg इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया है क्लिंडामाइसिन फास्फेट 150 mg मिला है इसमें, एंड बेंजाइल अल्कोहल 0.9% वेट बाय वॉल्यूम मिला है। साथियों ये इंजेक्शन है और ये क्रीम के भी फॉर्म में आता है और टैबलेट भी इसकी मार्केट में अवेलेबल है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लामिन इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, क्लिंडामाइसिन फास्फेट इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। साथियों यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से किसी तरह का विकार है उसमें इस्तेमाल करने वाली ये मेडिसिन है। एंड ट्रीट ए डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन सच एज लंग इन्फेक्शन, जिसको हम निमोनिया हो जाता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, स्टमक में किसी तरह का विकार है, इन्फेक्शन है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन है, ज्वाइंट एंड ब्लड इन्फेक्शन है, हार्ट में इन्फेक्शन है। डॉक्टर अपने विवेक से जो है इंजेक्शन का इस्तेमाल कराता है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें जो है कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, कभी कभी किसी पेशेंट को जो है डायरिया हो जाता है, स्टमक पेन हो जाता है, एंड साथ ही साथ क्या होता है मस्कुलो पॉपुलर रैसेस हो जाते हैं एंड कोलाइटिस हो जाती है। साथियों ये वर्क कैसे करता है, क्लिंडामाइसिन फास्फेट क्लामिन इंजेक्शन वर्क कैसे करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अभी बताया कि क्लिंडामाइसिन फास्फेट 300 mg इंजेक्शन है जो एंटीबायोटिक है, जिसका काम है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकना, कहने का मतलब है प्रिवेंटिंग सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू कैरी आउट वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसकी इनहिबिट कर देता है और किल्स कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, कहने का मतलब है बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन जो होता है तो उसको ग्रोथ नहीं करने देता है और उसकी जो सिंथेसिस है, उसकी जो प्रोटीन की लेयर है उसको ये है डैमेज कर देता है। साथियों साथ ही साथ ये क्या करता है साथियों की जो है ग्रोथ को उसको रोक देता है। साथियों डोजेज एंड डायरेक्शन फॉर यूज की बात करेंगे तो साथियों ये डॉक्टर की सलाह से और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो साथियों इसका बॉडी वेट के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है, तो इसलिए जो है ये एंटीबायोटिक है तो इसलिए जो है इसका डोज जो है डॉक्टर निर्धारित करते हैं। अदरवाइज ये जो है IM और IV दोनों तरह से लगाया जाता है और सलाइन में डाल के भी चढ़ाया जाता है डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में या फार्मासिस्ट या नर्सिंग ऑफिसर के ऑब्जर्वेशन में ये लगाया जाता है। ये इसका जो डोज है एक इंजेक्शन सुबह, एक इंजेक्शन शाम को। अगर सीवियर इन्फेक्शन है जैसे ब्लड इन्फेक्शन है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, इस तरह का जो है क्रॉनिक इन्फेक्शन है उसमें जो है डोज इसका जो है 2 टाइम ए डे है, अदरवाइज 1 a day इसको जो है इंजेक्शन को लगाया जाता है। साथियों प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे तो प्रेग्नेंट महिलाएं जो है इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाएगा, साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उसमें ये नहीं लगाया जाएगा, एल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो उसके साथ इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, और इम्पायर्ड फंक्शन लीवर और किडनी है तो उसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है।
साथियों बहुत से मरीज हैं जिन्होंने पहले इस इंजेक्शन को अगर लगाया है वो एलर्जिक हैं तो उसमें इसका जो है नहीं लगाया जाएगा। कहने का मतलब है हाइपर सेंसिटिव हैं तो वहाँ पे इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। साथियों तो प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात हो गई। बहुत सी दवाइयों के साथ इस इंजेक्शन का इंट्रैक्शन है तो इसीलिए जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास अगर जाते हैं, कोई पहले से बीमारी है या कोई दवा खा रहे हैं तो वो तुरंत बताएं ताकि डॉक्टर अपने विवेक से जो है दवाई को लिख सके। जैसे एरिथ्रोमाइसिन अगर एंटीबायोटिक चल रही है तो उसके साथ इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाएगा। बेक्लोफेन चल रही है या डाइजीपाम इंजेक्शन लगाया जा रहा है, या जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चों में अंतर रखने के लिए खाती हैं तो उसके साथ ये इंट्रैक्शन होने के चांस है, या फिर वारफरीन किसी तरह से दवाई दी जा रही है तो उसके साथ इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। साथियों सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो नॉट फॉर यूज इन न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी है उसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथियों सिंगल एम्प्यूल इंजेक्शन है, इस तरह से इंजेक्शन आता है साथियों, और ये सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। क्लेमिन 300 mg 2 ml का इंजेक्शन होता है, ये साथियों इसका बॉक्स है, ये इंजेक्शन है। इसकी MRP 118 रुपये होती है साथियों। नियॉन लैबोरेटरीज का इंजेक्शन है, 2 ml का एम्प्यूल है साथियों, आसानी से मिल जाएगा। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।